अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम का एक लेटेस्ट इंटरव्यू कह लेंगे पॉडकास्ट सामने आया और बहुत ज़बरदस्त बातें उन्होंने की हैं। कुछ बहुत ही हटके बातें हुई हैं। मिसाल के तौर पर वर्ल्ड 11 उन्होंने बनाई कि जो मौजूदा टीमें खेल रही हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें वर्ल्ड 11 बने तो कौन सी बन सकती है। और इंटरेस्टिंगली उन्होंने कोई पाकिस्तानी फास्ट बॉलर या कोई भी बॉलर शामिल नहीं किया। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने इसमें बुमराह को भी शामिल नहीं किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम का एक लेटेस्ट इंटरव्यू कह लेंगे पॉडकास्ट सामने आया और बहुत ज़बरदस्त बातें उन्होंने की हैं। कुछ बहुत ही हटके बातें हुई हैं। मिसाल के तौर पर वर्ल्ड 11 उन्होंने बनाई कि जो मौजूदा टीमें खेल रही हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें वर्ल्ड 11 बने तो कौन सी बन सकती है। और इंटरेस्टिंगली उन्होंने कोई पाकिस्तानी फास्ट बॉलर या कोई भी बॉलर शामिल नहीं किया। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने इसमें बुमराह को भी शामिल नहीं किया है। वो क्या है वर्ल्ड 11 बाबर आजम के मुताबिक, वो मैं बताऊंगा। एक पाकिस्तान का ऐसा क्रिकेटर जो टीम पाकिस्तान के अंदर नहीं है, मगर बाबर आजम उनके बारे में कह रहे हैं इनको बहुत पहले का पाकिस्तान टीम में होना चाहिए था। वो क्रिकेटर कौन सा है और एक क्रिकेटर जिसके बारे में बाबर आजम ने कहा कि इन्होंने रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, वो कौन सा। और फिर उन्होंने सबसे खास बात बहुत सपोर्ट किया कप्तान मोहम्मद रिजवान को कि रिजवान की कप्तानी के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। ये बाबर आजम ने कहा और ये भी बताया कि जो मीम्स बनती हैं, विन है या लर्न है, इसके ऊपर भी बाबर आजम ने बहुत सपोर्ट किया रिजवान को। और उन लोगों को बताया जो मीम्स बनाते हैं कि इससे रिजवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी बनाई रखो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसा इवेंट जिससे पाकिस्तान टीम का डाउनफॉल हुआ, वो कौन सा इवेंट है, वो बाबर आजम ने बताया कि जो उनकी क्रिकेट करियर की सबसे तल्ख इवेंट है या तल्ख याद में से एक है, तो वो उसके ऊपर बताया उन्होंने। और अली रज़ा जो बड़े इमर्जिंग फास्ट बॉलर के तौर पर आए, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की कि अली रज़ा को पाकिस्तान टीम में अभी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ये है। तो दोस्तों शुरू करते हैं एक करके पॉइंट में। सबसे पहले शुरू करते हैं, उन्होंने बोला कि उनसे सवाल हुआ कि जब आप स्टेडियम में जाते हैं तो लोग कहते हैं बाबर बाबर, तो ये लग के क्या फील होता है। तो बाबर आजम ने एक बात की, उन्होंने बोला कि जब मैं जाता हूँ कोई भी मैच हो, पहला दूसरा तीसरा सीरीज़ का या मतलब कोई भी मैच जब मैं खेलने पिच में उतरता हूँ, तो उस वक्त बाबर बाबर की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, मगर थोड़ा सा मैं उस वक्त कंफ्यूज होता हूँ। लाइक थोड़ी सी होता है जिसे आप बोलते हो कि कंफ्यूजन आ जाती है, थोड़ी सी घबराहट समझ लीजिए कि आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है उस वक्त। तो उस वक्त एक दो जब बॉल खेल लेता हूँ तो रूटीन हो जाती है, मगर बहुत अच्छा भी लगता है और फिर दबाव भी फील होता है कि कि इतने लोग देखने हैं तो रन बनाने जरूरी हैं। फिर उनसे सवाल हुआ कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में यूएसए के खिलाफ मैच में मोहम्मद आमिर को सुपर ओवर दिया क्या, क्यों। तो बाबर ने कहा कि ओवरऑल वैसे उस मैच में देखे तो आमिर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, मगर ये जो फैसला था सुपर ओवर का सिर्फ अकेला मेरा नहीं था, इसके अंदर कोचिंग स्टाफ भी शामिल थे और उन सब ने बोला कि मोहम्मद आमिर को होना चाहिए। तो वैसे भी मोहम्मद आमिर ने अच्छी बॉलिंग की थी, तो इस वास्ते वो सुपर ओवर जो था मोहम्मद आमिर को दिया गया। फिर उनसे सवाल हुआ कि आपके ऊपर बहुत बात होती है, बैट पैच चल रहा है आपका। तो बाबर ने कहा कि अच्छा बुरा वक्त क्रिकेट करियर में आता है, इससे पहले भी मेरे पास थोड़ा बैट पैच आया, बट मैं उसमें से निकल आया था और अब फिर आया है, थोड़ा लंबा जरूर हो गया बट मैं निकलूंगा। फिर उन्होंने कुछ शिकवा भी किया कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग हैं जो अपनों को ही गिराना चाहते हैं। ये जो मीम्स बनती हैं, ये जो खिलाड़ियों की इंसल्ट की जाती है, कोई बाहर का नहीं करता, ये हमारे अपने लोग हमें करते हैं। और क्या 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 कहा जा सकता है, ये बैट पैच गुजर जाएगा, बट मैं ये नहीं कहता कि जब ये बैट पैच गुजर जाएगा तो मैं उन लोगों को जवाब दूंगा जो मेरे पे बात करते थे, या मैं उनको डिग्रेड करूंगा। ये मेरी ऐसी तरबियत नहीं है। मेरा अच्छा वक्त भी आएगा तो मैं उन लोगों को बुरा भला नहीं करूंगा। बहुत से लोग हैं जो मेरी क्रिकेट के ऊपर तनकीद करते हैं और मैं वो तनकीद सुनता हूं, मैं वो देखता हूं कि मेरे बारे में क्या बात की जा रही है। बट अगर कोई मेरी पर्सनल बात करना चाह रहा है, मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर बात करना चाह रहा है, तो उससे मैं क्या समझूं। तो यही कहा जा सकता है कि कुछ अपने ही लोग हैं जो हमें अपनों को गिराना चाहते हैं और वो ये समझ नहीं रहे कि वो मुझे या किसी और क्रिकेटर को नहीं गिरा रहे, बल्कि पाकिस्तान के नाम को बदनाम कर रहे हैं। ये उनको खुद सीखना है। ये दोस्तों मुझे लगता है कि एक बड़ी खास बात है। बाबर आजम ने ये जो बात की है, ये शायद हम भी समझ लीजिए हमें भी रियलाइज हुई कि आप अपनी क्रिकेटर्स को, अपनी ब्रांड को जब डिवैल्यू करेंगे ना, और खासकर तब जब आपने बात ही क्रिकेट के ऊपर करनी हो, भले वो व्लॉगर हो कोई, भले वो साबिक क्रिकेटर्स हो, आ जाके आपने जब अपने ब्रांड की वैल्यू गिरा दी, जब आपने अपने ब्रांड को छोटा कर दिया, तो आप किसको बेचेंगे, किसकी बात करेंगे। आप लोगों को बता रहे हैं ये प्लेयर ही किसी काम का नहीं, जब वो किसी काम का प्लेयर नहीं तो लोग उसके बारे में क्यों सुनना चाहेंगे। ये मैं थोड़ी टेक्निकल सी बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने ब्रांड को ऊपर करना है, वो चाहे बाबर, रिजवान, शहीन, नसीम, हारिस, कोई भी क्रिकेटर क्यों ना हो। जितना परफॉर्म करते हैं हमें उसे बढ़ चढ़ के उनको अप्रिशिएट भी करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान, इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स। तो ये बात सच है कि हमारे अपनों ने